मत्ती 7:22। जरा सोचिए, क्या परमेश्वर जो लोग भूत निकालते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, जहाँ परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनको परमेश्वर इकट्ठा करेगा और कहेगा कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, ऐ दुष्टो, मुझसे दूर हो जाओ। क्या ऐसा परमेश्वर करेगा? अक्सर मसीह में कुछ लोग सेवा करनी चाहते हैं, लेकिन इसी डर की वजह से सेवा नहीं करते हैं। जहाँ फिर कुछ लोग सेवा करते हैं, इसी डर की वजह से वो सेवा छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है कि परमेश्वर जो सेवा करने वाले लोग हैं उनका न्याय करेगा और बाद में उनको कहेगा मैं आपको जानता ही नहीं। चलिए हम चलते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 वचन में। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसी वचन को लेकर अक्सर लोग डरते रहते हैं परमेश्वर से कि हम परमेश्वर की सेवा भी करते हैं और परमेश्वर हमारा न्याय करेगा और हमें नरक में डाल देगा। सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बीच में रखो सलीब और आइए सलीब से पहले चलते हैं। यानी अभी तक यीशु मसीह जिंदा है, सलीब पर बलिदान नहीं हुआ है। तो ये सभी लोग जिनके सामने प्रभु यीशु मसीह बैठा है, ये यहूदी लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस समय पहाड़ पर बैठा हुआ है। 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर बैठते हैं, 8 अध्याय में प्रभु यीशु पहाड़ से नीचे उतरते हैं। और जो लोग उसके सामने बैठे हैं वो पूरे के पूरे यहूदी लोग हैं। उनमें फरीसी भी, सदूकी भी और असीनी लोग भी पाए जाते हैं और सभी यहूदी बैठे हैं। इन यहूदियों में से एक भी मनुष्य कलीसिया का नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान होने के बाद कलीसिया स्थापित होती। या फिर कह सकते हैं पहला मनुष्य जो सलीब पर डाकू है, वो पहला मनुष्य कलीसिया है। तो यहाँ पर वो लोग नहीं है जिसको हम कलीसिया बोलते हैं, जहाँ फिर आज प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। तो पूरी बात यहूदी लोगों को कह रहा है। अभी यहूदी लोगों को ऐसा क्यों कहता है कि मैं आपको कहूँगा कि आपको मैं जानता ही नहीं हूँ? तो सबसे पहले ये बात को ध्यान से देखें। यहाँ पर व्यवस्था का, कानून का, शर्त का राज्य है। प्रभु कहता है व्यवस्था पूरी करो, मेरे राज्य में आओ। कोई भी मनुष्य राज्य में आने के लिए व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहा। और जो लोग व्यवस्था पढ़ने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, उन लोगों को प्रभु ये बात कह रहा है। ये क्या करते थे देखते हैं। मत्ती 7 का 15 वचन। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भीड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा जाएगा और
आग में डाला जाता है, अंत उनके फलों से तुम उनको पहचान लो। ये पूरी बात झूठे भविष्यवक्ता के लिए कही गई है, क्योंकि उस समय भी और पहले भी इज़राइल में अक्सर झूठे भविष्यवक्ता हुआ करते थे, और वो झूठे भविष्यवक्ता यहूदी लोगों को आकर गुमराह किया करते थे। या फिर ये जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये आने वाले समय में कलीसिया के लिए है कि आपके भीतर भी झूठे नबी आएंगे, वो इधर उधर की बातें करेंगे और आपको आकर फंसा लेंगे। ये ऊपरला वचन जो हमने पढ़ा है झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए, ये अक्सर ही परमेश्वर के दास एक दूसरे को कहते हैं। हर एक प्रभु का सेवक कहता है कि मैं अच्छा दास हूँ, और आपके अंदर कोई दूसरा आता है तो वो बुरा है, जबकि बुरा कोई भी नहीं है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और यीशु मसीह पर विश्वास लाने के लिए कहता है, उनमें से कोई भी झूठा नहीं है। वो सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि हमारी भेड़ों को चुराने के लिए काला भेड़िया हमारे भीतर आ गया, जबकि वो परमेश्वर का दास है। कोई भी कैसी भी सेवकाई कर, बड़ी से बड़ी सेवकाई करता है, छोटी से छोटी सेवकाई करता है, सभी परमेश्वर के दास है। ये परमेश्वर के दासों के लिए लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ यहूदी लोगों में जो झूठी भविष्यवाणियां किया करते थे उनके लिए लिखा हुआ है। कभी हम आपको झूठी भविष्यवाणियों के विषय में बताएंगे। तो जो झूठे भविष्यवक्ता हैं उनको ये कह रहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है। दूसरी बात, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए स्वर्ग का राज्य है क्या। स्वर्ग का राज्य है कलीसिया, जो परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए लोग, वो है स्वर्ग का राज्य। और स्वर्ग का राज्य स्थापित होता है सलीब पर यीशु के बलिदान होने के बाद। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे यीशु मसीह सलीब पर बलिदान होता है, वो व्यवस्था का राज्य खत्म हो जाता है और स्वर्ग का राज्य शुरू हो जाता है। इसीलिए इन लोगों को कहता है कि आप अभी भी झूठी भविष्यवाणियां करते हो, और जैसे मैं बलिदान हो जाऊंगा स्वर्ग का राज्य आ जाएगा, आप में से एक भी स्वर्ग के राज्य में शामिल नहीं होगा। शामिल यानी कलीसिया में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों का घमंड था कि हम व्यवस्था को जानते हैं, कानून को जानते हैं, हम पढ़ने वाले हैं, हम सिखाने वाले हैं, हमें कौन सिखा सकता है। आज भी ऐसा है। तो ऐसा होने के कारण इनको प्रभु पहले ही कह रहा है कि आप लोगों के समय चलते ही स्वर्ग का राज्य आएगा, लेकिन आप लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं आ पाओगे, क्योंकि आप लोगों का घमंड है। आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करोगे कि मैंने पूरी व्यवस्था को पूरा कर दिया है और अनुग्रह का राज्य शुरू कर दिया है, और अभी इस राज्य में कोई खतना वाला है, कोई बगैर खतना के है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई यहूदी है, कोई गैर यहूदी है, सभी उसमें प्रवेश कर पाएंगे, लेकिन आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये उन लोगों को कह रहा है, ना कि उन लोगों को जो कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं, चाहे वो कैसी भी सेवकाई कर रहे हैं। चर्च में कई तरह की सेवकाई होती है, वो कर रहे हैं, उनको भी प्रभु नहीं कह रहा है। कोई बड़ी कलीसिया लेकर चल रहा है, वो भी प्रभु की सेवकाई कर रहा है। कोई छोटी कलीसिया लेकर चल रहा है, वो भी सेवकाई कर रहा है। प्रभु किसी को नहीं कह रहा है। सेवकाई कैसी भी है वो करो, मन से करो, आनंद से करो, और प्रभु के वचन को सीख कर करो। कभी भी सेवकाई छोड़ने का मन नहीं बनाना है, और ना ये सोचना है कि प्रभु मुझसे बदला लेगा, क्योंकि प्रभु किसी से बदला लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो अनंत जीवन देने के लिए आया है। देखते हैं हम यूहन्ना का सुसमाचार 3:16। ये बहुत प्रचलित आयत है। इसको हर एक मनुष्य जो भी मसीह में है
पूरी रीति से इसको जानता है। और पास्टर बहुत ज़्यादा इसका प्रचार करते हैं, इसका प्रचार भी करते हैं और बाद में ये भी कहते हैं कि प्रभु आपको नरक में भी डाल देगा, ये भी साथ ही कह देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन पाने के लिए आया है, ना कि किसी को नरक में डालने के लिए आया है। अगर कोई नरक में जिंदा है, कोई जीवन जी रहा है, तो यीशु मसीह उसको नरक से निकालने के लिए आया है। सुनिए आगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यीशु मसीह ऐसा थोड़ा दंड देने के लिए आया है कि कोई आदमी उसकी सेवकाई कर रहा है और उसको उठाकर कहेगा मैं आपको जानता नहीं, क्योंकि आप तो भूत निकालते हैं। तो भूत तो सभी निकालते हैं, जितने भी कलीसिया है, सेवक है, सभी निकालते हैं। तो फिर ऐसे तो कोई भी स्वर्ग में जाएगा ही नहीं। तो समझने वाली बात यह है, ये जो राज्य है, राज्य कलीसिया है, और जो लोग उस समय झूठी भविष्यवाणियाँ किया करते थे, झूठे लोग थे, लंबा चोला डालते थे और अपने मुंह पर काल्ख बोद लेते थे और अपने सिर में राख डालते थे और रास्ते में जाकर खलोकर प्रार्थना किया करते थे और लोगों को बताते थे कि हम बहुत ज़्यादा धर्मी हैं। ऐसे लोगों को प्रभु कहता है, ना कि कलीसिया को कहता है। क्योंकि कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा, अपने बलिदान से उनको बचाया और परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। तो हमको प्रभु ऐसा कहने वाला नहीं है। हमें क्या करना है? अच्छा जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, समझदारी से चलना है, प्यार से चलना है, मनुष्यों में वो बात करनी है जो दूसरे के भले के लिए हो। तो प्रभु हमारा न्याय करने वाला नहीं है।